हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अयोध्या के बारे में प्रारंभ से आज तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों, मान्यताओं आदि के बारे में बताने वाला हूँ। अयोध्या, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये 7 पवित्र तीर्थ स्थल हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रयागराज इनमें सम्मिलित नहीं है। जैसा कि रामायण में बताया गया है कि अयोध्या की स्थापना महर्षि मनु ने की थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी कहा गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। शोधकर्ताओं ने भगवान श्री राम के जन्म की तिथि 5500 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व के बीच मानी है, अर्थात आज से लगभग 7500 साल पहले। दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है तथा अयोध्या का प्राचीन नाम विभिन्न जैन, बौद्ध और संस्कृत ग्रंथों में साकेत मिलता होता है। इन ग्रंथों से हमें मालूम होता है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक यह एक शहर के रूप में विकसित हो चुका था। हमें इन ग्रंथों में महात्मा बुद्ध व महावीर द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रचार के लिए साकेत जाने के प्रमाण मिलते हैं। माना जाता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। इसलिए अयोध्या हिंदुओं के अलावा बौद्ध व जैनियों के लिए भी धार्मिक महत्व रखती है। साकेत को महान कौशल साम्राज्य, जिस पर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने राज किया था, की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। हालांकि कौशल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी श्रावस्ती थी। 5वीं शताब्दी ईसवा पूर्व के लगभग मगध के सम्राट अजातशत्रु ने कौशल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस समय साकेत के राजनीतिक और वाणिज्यिक महत्व में कमी आई, क्योंकि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। महान सम्राट अशोक, जो कि बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, उसने साकेत में कई बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और एक नए वंश गुप्त वंश का उदय हुआ, तब गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त काल में ही दोस्तों साकेत को इक्ष्वाकु वंश की राजधानी अयोध्या के रूप में प्रसिद्धि मिली। परवर्ती गुप्त शासकों ने राजधानी को पाटलिपुत्र से अयोध्या स्थानांतरित किया एवं अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। गुप्त वंश की राजधानी बनने के बाद अयोध्या की समृद्धि तेजी से बढ़ी। गुप्त शासक स्कंदगुप्त स्वयं को राम के रूप में देखता था। दोस्तों, अयोध्या में कई प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इनमें सबसे प्रमुख है राम जन्मभूमि। मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन होते हैं। दूसरा प्रमुख स्थान है दोस्तों हनुमानगढ़ी। यह नगर के केंद्र में स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि व रामकोट की रक्षा करते थे। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएगा, उसे पहले तुम्हारा पूजन और दर्शन करना होगा। इसलिए दोस्तों, आज भी कोई भी भक्त जब भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाता है, तो उससे पहले वो लोग हनुमानगढ़ी जाते हैं और हनुमान जी की पूजा तथा दर्शन करते हैं। मंदिर में माँ अंजनी व बालक हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी माँ अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर निर्माण के संबंध में एक और भी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि अवध के नवाब मंसूर अली का एकमात्र पुत्र जब गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उसकी नाड़ी मंद पड़ने लगी, तब नवाब ने एक सन्यासी की सलाह पर हनुमानगढ़ी पर जाकर माथा टेका
और कहा जाता है कि नवाब के बेटे की धड़कन पुनः चलने लगी और वह ठीक हो गया। तब नवाब ने हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया एवं यह घोषणा की कि आज के बाद इस मंदिर पर किसी भी शासक का कोई भी अधिकार नहीं होगा, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा। दोस्तों, अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो कई बार बसी और कई बार उजड़ी। मान्यता है कि महाभारत युद्ध में अयोध्या बिल्कुल उजड़ सी गई थी, लेकिन दोस्तों तब भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था और यह लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। जब मुगल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उसे अयोध्या के बारे में पता चला, जो काफिरों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र था। बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को मंदिरों को तोड़ने के लिए भेजा। मीर बांकी ने अयोध्या के ठाकुरों को हराकर अयोध्या को तहस नहस कर दिया और मंदिर के आधार पर ही ऊपरी हिस्से को तोड़कर उसे गुंबद में बदलकर मस्जिद का रूप दे दिया। बाबर द्वारा 3 मस्जिदें बनवाए जाने के बारे में पता चलता है, जो कि अयोध्या, संभल और पानीपत में बनवाई गई थीं। वहीं कुछ स्रोतों से यह जानकारी भी मिलती है कि अयोध्या के मंदिरों को औरंगजेब के आदेश से तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया था। दोस्तों, अयोध्या में पहला सांप्रदायिक संघर्ष हमें 1853 में देखने को मिलता है, जब हिंदू और मुसलमान आमने सामने हुए। इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। नवाब ने इस मुद्दे को हिंदुओं के हक में फैसला देकर शांत करने की प्रशंसनीय किंतु असफल कोशिश की। इस समय नवाब ने एक शेर भी सुनाया था, जो इस प्रकार है: हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, गर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। दोस्तों, नवाब के इस निर्णय से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बहुत खुश हुआ था और उसने नवाब को मुबारकबाद भी प्रेषित की थी। लेकिन यह अमन अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। तब हिंदू और मुसलमान दोनों को परिसर में अलग अलग क्षेत्र उपासना के लिए दे दिए गए। लेकिन यह स्थिति भी अधिक दिनों तक नहीं रह सकी और इसे बंद कर दिया गया। लेकिन परिसर के अंदर मौजूद मूर्तियों या अन्य धार्मिक चिन्हों को यथास्थिति रखा गया। कुछ समय बाद मुसलमानों को ढांचे के अंदर तथा हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा की अनुमति दे दी गई। दोस्तों, असली विवाद की शुरुआत होती है 1949 में, जब बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम और सीता की मूर्तियां मिलीं। मुस्लिम पक्ष ने इसे हिंदुओं की चाल बताया और कहा कि मूर्तियां रात्रि को चोरी से मस्जिद के अंदर रखी गई हैं। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि अपने जन्म स्थान पर भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए हैं। यह मामला बहुत ही तेजी से एक सांप्रदायिक तनाव में बदल गया तथा उस समय की परिस्थितियों ने चिंगारी को हवा देने का कार्य किया। सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद से मूर्तियों को हटाने का आदेश तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर को दिया गया, लेकिन डीएम नायर द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने एवं सांप्रदायिक दंगे शुरू होने की आशंका जताते हुए परिसर से मूर्तियों को हटाने के आदेश की पालना में असमर्थता प्रकट की गई। सरकार ने परिस्थितियों की संवेदनशीलता को समझा और इसे विवादित ढांचा मानकर इस पर ताला लगा दिया गया। 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुईं। पहली अर्जी में विवादित स्थल पर रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई थी तथा दूसरी अर्जी में परिसर में मूर्तियां रखे जाने की इजाज़त चाही गई थी। 1961 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा अर्जी दाखिल की गई, जिसमें विवादित भूमि पर कब्जा तथा मूर्तियों को हटाने की मांग की गई। 80 के दशक में मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा और यह एक स्थानीय मुद्दे के बजाय राष्ट्रीय मुद्दे में बदल गया। राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी व इसके नेताओं को जाता है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह आंदोलन का प्रमुख नारा था, जिसने हिंदुओं को धर्म के नाम पर
फिर से एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1981 के मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण मामले ने आंदोलन को उग्र करने में आग में घी के समान काम किया। यह मामला तमिलनाडु के एक गांव मीनाक्षीपुरम का था, जहां निचली जातियों के 180 हिंदू परिवारों का इस्लाम में धर्मांतरण कराया गया था। 1984 में मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने का आंदोलन और भी तेज हो गया। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मंदिर निर्माण के लिए जय श्री राम लिखी ईंटें एवं धन एकत्रित करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसी बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और देश के वातावरण में एक अशांति सी छा गई। इसी समय फैजाबाद के जिला जज ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी। जब दोस्तों राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में फैसला सुनाया था। यह फैसला इस्लाम के सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाता था। अतः मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने एक नए अधिनियम के माध्यम से फैसले को पलट दिया। लेकिन राजीव गांधी के इस फैसले के बाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा उन्हें मुस्लिमों के तुष्टीकरण करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया। इससे राजीव गांधी पर दबाव बढ़ा और कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं की नाराजगी को दूर करने के लिए विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया तथा VHP को विवादित स्थल के बाहर रामलला मंदिर के शिलान्यास की अनुमति भी दे दी। 1989 में VHP नेताओं व एक साधुओं के समूह ने विवादित भूमि की बगल में एक गड्ढा खोदकर गर्भगृह की आधारशिला रखी और सिंह द्वार बनवाया। इसके बाद VHP ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 1990 में हिंदू संगठनों की अपील के बाद देश के कोने कोने से लोग कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचने लगे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को रोकने की भरपूर कोशिश की और कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। कार सेवकों पर चलाई गई गोलियों के विरोध में VP सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई। इसी पृष्ठभूमि में दोस्तों 1991 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और मुलायम सिंह यादव को सत्ता गंवानी पड़ी और यहाँ कल्याण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इस रथ यात्रा की लोकप्रियता एवं सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के डर से रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा रोक दिया गया और लालकृष्ण आडवाणी जी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन यह घटना भी कार सेवकों के उत्साह को कम न कर सकी, बल्कि वह पहले से अधिक उत्तेजित हो गए और 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया गया। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने की स्पष्ट रूप से मनाही कर दी थी, तथा देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव, जिन्होंने अयोध्या में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को अयोध्या भेजा था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग न मिलने व अन्य किसी कारणों की वजह से ये सुरक्षा बल बाबरी मस्जिद विध्वंस को रोकने में असफल रहे। PV नरसिंह राव के बारे में कहा जाता है कि जब कार सेवक विवादित ढांचा गिरा रहे थे, तब नरसिंह राव पूजा पर बैठे थे और वे पूजा पर से तब तक खड़े नहीं हुए जब तक कि कार सेवकों ने पूरे विवादित ढांचे को ढहा न दिया। उसी रात उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम होने के कारण बर्खास्त कर दी गई। इसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। सरकारी और निजी संपत्ति की बड़े स्तर पर हानि हुई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया
वहीं बांग्लादेश में भी हिंदुओं के घरों मंदिरों को तोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। अनेक हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और उन्हें मार दिया गया। दोस्तों, अगर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कितनी निर्ममता के साथ अत्याचार किए गए थे, अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का लज्जा नामक उपन्यास पढ़ सकते हैं, जिसके बाद तस्लीमा नसरीन को कट्टरपंथियों के डर से देश छोड़ना पड़ा था। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए सरकार द्वारा लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक सुनियोजित प्लान माना। वह आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती आदि नेताओं को इस विध्वंस का सूत्रधार माना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बाबरी मस्जिद विध्वंस को राष्ट्रीय शर्म की संज्ञा दी। इन्हीं दंगों की एक अगली कड़ी के रूप में 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगे हुए, जहां कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जला देने की प्रतिक्रिया के रूप में अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए। इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 5 जुलाई 2005 को मस्जिद तोड़कर बनाए गए अस्थायी मंदिर पर आतंकवादियों ने हमला किया। सीआरपीएफ द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में सभी आतंकवादी मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमीन के स्वामित्व को लेकर फैसला दिया गया, जिसमें तीनों पक्षों को बराबर भूमि बांट दी गई। दोस्तों, ये 3 पक्षकार थे: निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामलला विराजमान को कोर्ट द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना गया है, जिसका प्रतिनिधित्व विश्व हिंदू परिषद के नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया था। त्रिलोकीनाथ पांडे को रामलला का सबसे करीबी मानवीय मित्र माना जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, क्योंकि ऐसी मांग किसी भी पक्ष ने नहीं की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण भी शामिल था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई में तेजी आई और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह प्रयास असफल रहा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विवाद का समाधान निकालने के लिए एक 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री कलीफुल्ला तथा अन्य 2 सदस्य थे वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू एवं आर्ट ऑफ लिविंग के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। मध्यस्थता पैनल ने सभी पक्षों से विस्तृत बातचीत की, लेकिन समस्या का सर्वमान्य समाधान निकालने में असफल रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इसके बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई और दिनांक 9 नवंबर 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय पैनल ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह माना कि अयोध्या में बनी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और ज़मीन को एक ट्रस्ट को सौंप दिया, जो यहाँ राम मंदिर का निर्माण कर सकेगा। इस फैसले का मुख्य आधार था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा 1978 व 2000 में किए गए सर्वेक्षण, जिनमें ASI ने माना था कि मस्जिद निर्माण से पूर्व यहाँ गैर इस्लामिक संरचना विद्यमान थी। साथ ही कई मूर्ति, स्तंभ, बनावट आदि भी इस बात का सबूत थे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस फैसले को सभी पक्षों द्वारा मान लिया गया। हालांकि कुछ अल्पसंख्यक संगठनों ने इस फैसले को उचित नहीं माना। इस आलोचना को और बल तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी गई और इस प्रकार देश का एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हल हुआ।
देखिए, यहाँ मंदिर निर्माण आंदोलन के कुछ प्रसिद्ध चरित्रों की बात करना भी आवश्यक है। तो ये चरित्र हैं अशोक सिंघल। ये विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेता थे। इन्हें मंदिर निर्माण आंदोलन का चीफ आर्किटेक्ट कहा गया। सबसे पहले अशोक सिंघल ने ही इस मुद्दे को एक स्थानीय मुद्दे की बजाय एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में पहचाना था। इन्होंने अपना पूरा जीवन मंदिर निर्माण के लिए खपा दिया। 2015 में इनका देहांत हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी। राम मंदिर आंदोलन जन जन तक पहुंचाने में इनके द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई रथ यात्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिब्राहन आयोग ने इन्हें बाबरी मस्जिद के एक साजिशकर्ता के रूप में बताया। 6 दिसंबर 1992 को आडवाणी जी ने कहा था कि आज कार सेवा का आखिरी दिन है। अगले चरित्र हैं कल्याण सिंह। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये सत्ता में आए ही राम मंदिर के नाम पर थे। इन्होंने मस्जिद विध्वंस में किसी बड़े प्रतिरोध के नहीं आने को सुनिश्चित किया। इन्हें भी मंदिर विध्वंस का साजिशकर्ता बताया गया। अगला चरित्र थे उमा भारती। ये उस समय राम मंदिर आंदोलन की एक फायर ब्रांड नेता थीं। इनके द्वारा अयोध्या में दिए गए भाषण से ही भीड़ उत्तेजित हुई थी और मस्जिद गिराई गई थी। एक और नाम है दोस्तों विनय कटियार। इन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए बजरंग दल का गठन किया था। वैसे तो दोस्तों और भी कई चरित्रों का योगदान मंदिर निर्माण में रहा है, लेकिन सभी के बारे में यहाँ बता पाना संभव नहीं है। मार्च 2020 में मंदिर निर्माण का पहला दौर शुरू हुआ, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया। निर्माण स्थल पर समतलीकरण व खुदाई के समय शिवलिंग, टूटी हुई मूर्तियां मिलीं। खंबे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सही होने की गवाही दी। मंदिर निर्माण के दौरान रामलला की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में अस्थायी तौर पर किसी अन्य स्थान पर रखा गया। 5 अगस्त 2020 इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 40 किलो की चांदी की ईंट आधारशिला के रूप में रखी और भूमि पूजन किया। इस दिन अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर भगवान श्री राम की छवि दिखाई गई और देश भर में दीप जलाकर लोगों ने इसे एक उत्सव की तरह मनाया। मंदिर के निर्माण का कार्य कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो LNT द्वारा किया जा रहा है। यह बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है और इसमें IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे जैसे बड़े संस्थान तकनीकी मदद उपलब्ध करा रहे हैं। मंदिर का डिजाइन अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा किया गया है। सोमपुरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिरों के डिजाइन का कार्य कर रहा है। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, उसका डिजाइन भी सोमपुरा परिवार द्वारा बनाया गया है। सोमपुरा परिवार में मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। दोस्तों, समस्त भारत में बने मंदिरों को वास्तुकला के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वह नागर शैली के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस मंदिर को बनाने में राजस्थान के भरतपुर में स्थित बंसी पहाड़पुर के पत्थर का उपयोग किया गया है। इसमें बिल्कुल भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों के ब्लॉकों को जोड़ने के लिए तांबे की प्लेटों का उपयोग किया गया है। राम मंदिर में स्थित 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। समस्त भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों, जैन मंदिरों, गुरुद्वारों की स्थानों से मिट्टी को उपयोग में लिया गया है। साथ ही यहाँ थाईलैंड के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर अंकोर वाट से भी मिट्टी ली गई है और पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ से भी मिट्टी ली गई है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशेष उपस्थिति में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा 6000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें लगभग 4000 साधु संत और 2000 से अधिक
अन्य मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर से 1 करोड़ से भी अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंचने की अपील की है, क्योंकि इतने अधिक लोगों के लिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मंदिर की सुरक्षा के लिए 25,000 जवान तैनात किए गए हैं। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन जैसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों, मंदिर के अंदर की सुरक्षा का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा गया है। पूरे मंदिर क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से रेड जोन में रखा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर लाइव दिखाया जाएगा। टाइम स्क्वायर पर लाइव दिखाए जाने वाला यह भारत का पहला कार्यक्रम होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अयोध्या व आसपास के गांव के ठाकुर 500 वर्ष बाद सिर पर पगड़ी पहनेंगे। कहा जाता है कि मीर बांकी को राम मंदिर तोड़ने से पहले वहां के ठाकुरों का भीषण प्रतिरोध झेलना पड़ा था। हालांकि वे राम मंदिर की सुरक्षा करने में असफल हो गए थे। जब ये ठाकुर हारकर अपने घरों को पहुंचे तो उनकी महिलाओं ने उन्हें धिक्कारा था। तब से कोई भी ठाकुर सिर पर पगड़ी नहीं पहनता है। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक सिर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।